समुद्र मंथन हो रहा है और माँ रत्न के रूप में लक्ष्मी स्वरूपा आज माँ के दरबार में हम लोग बैठे हुए हैं। कलश लेके माँ आएंगी और सबको अमृत पिलाएंगी। तो अमृत पिलाने के लिए, पीने के लिए पहले पात्र स्वच्छ होना चाहिए। अगर आपका स्वच्छ पात्र नहीं होगा तो अमृत कैसे पिएंगे? तो सच्चे हृदय से सब लोग माँ के दरबार में 3 दिन का समय मात्र माँ के दरबार में देना है और सच्चे हृदय से संपूर्ण तन्मयता के साथ। ऐसा नहीं है कि हाँ चला वो काम करते हैं हम हट जाए, क्योंकि आपके दरबार में बाहर के लोग आते हैं, आप तो गांव के हैं। आपकी व्यवस्था देख करके लोग सोचते हैं कि मानिकपुर में कहीं पंडाल लगा है, वहाँ का क्या व्यवस्था है, वो व्यवस्था मुझे अपने पंडाल में करना चाहिए। एक नजीर जो है आप लोग क्षेत्र में देना चाहते हैं, तो सभी लोगों से निवेदन यही है कि जितनी शक्ति है उतनी आप भक्ति करिए। जैसे कल जाएंगे और आएगा प्रसाद, परसों नवमी को कोहरा आएगा, आलू आएगा, तो भंडारा कराना है। लगभग 5000 लोगों को अपने पंडाल में भंडारा देना है। तो भंडारा पहले हमें ही खा के नहीं संतुष्ट होना है, बाहर के जितने भी माताएं बहनें हैं उन्हें प्रेम से, कोई झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए। कोई पात्र में पत्तल गिरा है, बाहर गिरा है, उसे पात्र में रखिए। 2-2 3-3 लोगों का ग्रुप बनाइए कि जहां पत्तल फेंकना है तुरंत भर गया, अगर आपका डस्टबिन भर जाता है तो कौन कौन लोग रहेंगे, तुरंत उठाए ले जाके फेंके। पानी की व्यवस्था है, फिर प्रसाद वितरण करने की व्यवस्था है, भंडारा के अंदर की व्यवस्था है। सब लोग एक साथ, एक समूह के साथ, अगर शक्ति के साथ काम करेंगे तो जरूर पूरा होगा। और आप लोगों का नाम होगा कि मानिक बाबा के दरबार में मानिक बाबा के जितने भी सदस्य हैं वो बड़े अच्छे ढंग से काम करते हैं और माँ का प्रोग्राम जो है नित्य शिखर में जा रही है। आप लोग तो बहुत कम जानकार होंगे, हमें अच्छी तरह याद है एक समय ऐसा था कि माँ के दरबार में शाम का प्रसाद नहीं होता था और सुबह सोचना पड़ता कि नाची गाना और लाई कैसे वितरण होगा। आज माँ शाम नहीं सुबह तक का भी व्यवस्था एक साथ करके जा रही है। ये सोचने की बात है। ये टेंट जो देख रहे हैं, ये कमंडल जो देख रहे हैं ना, ये माँ कैसे भेजती है, कैसे कराती है, तो सब जानते होंगे। लोग कहते होंगे चाहे जो कहें, लेकिन माँ सोनू मोनू जानते हैं, सोनू मोनू को अपने हाथ से मूर्ति बना करके अपने गली में बैठाया करते थे। और वहाँ हमारा सौदा कैसे हुआ था मालूम है? मैं बताता हूँ आप लोगों को छोटी सी बात। 2005 में मैं दुकान खोला और मैं सुबह जब आता था तो ये लोग दुकान भैया मंदिर गली में बैठाए थे। तो हम सुबह आते थे, एक केला नोचते थे, माई के दरबार में सर झुकाए चलते केला खाए के, फिर दोपहर जाए तो फिर केला खाए, तिजरिया जाए फिर केला खाए, संध्या जाए फिर केला खाए, ये सब चीज आई है। अरे तू आप तो चाहती केला खाई चला जाता है। उस समय 10 रुपया केला दर्जन था, 10 रुपया केला दर्जन था। तो हम सुबह में 10 रुपया चढ़ाते थे और 4 केला खाते थे। जब ऐसे गुस्सा ने तब कहा यार गजब में नहीं है, 10 रुपया में 12 केला, अब हम 4 ठेका थे, तब हम 2008 फायदा देते कि काहे गुस्सा दे भाई, तब मेरा करके समझ में आया ऐसा होता ठीक बात। इस तरह से मैं माँ के दरबार से जुड़ा। सोनू मोनू का देन है कि हाथ से मूर्ति निर्मित किए थे और वहां से मेरा माँ के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुआ। आज वो उस किले का ऐसा प्रभाव है कि माँ के दरबार में ये पंडाल बन रहा है और आप लोगों के शक्ति सहयोग से। आइए धन्यवाद, प्रसाद दीजिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 3 दिन का समय प्रभु भैया आप विशेष करके रहिएंगे, ठीक है? कल से आपकी विशेष ड्यूटी रहेगी। अर्जुन जी आप जो है आपका जगराता कैसा होगा? नवमी को ऐसा करिए कि भंडारा चले और जब जगराता चालू हो जाए, और कोई जगराता के अंदर नहीं रहेगा। यहाँ की व्यवस्था जो रहेंगे देखेंगे, लेकिन आप लोग भंडारे की व्यवस्था देखेंगे, ठीक है ना? ठीक है, बीच बीच में अपना समय बना लीजिए कि चलिए 2 घंटे वो रह रहे हैं तो 2 घंटे हम, लेकिन ऐसा आप लोग
समूह बनाइए कि ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना? तो सब लोग तैयार हैं? एक साथ बोलिए सच्चे दरबार की जय। चलिए धन्यवाद। अब आगे की सूचना ये है कि 11 बज रहा है। आप लोग सब लोग जाइए घर, खाना खाइए, सो जाइए। सुबह 6 बजे बिना कहे यहाँ पे अगर हाजिरी होती है कि भैया आरती का समय हो चुका है, आ जाइए, तो स्नान करके आप लोग आ जाइए, ठीक है ना? सभी लोग स्नान करके आ जाना है। जितने छोटे बच्चे हैं कृपया उनसे निवेदन है अपने अपने घर जाए, माँ का प्रसाद लें, और यदि डांस करना है तो गाना लगा करके 1-2 डांस कर लीजिए, ठीक है? चलिए धन्यवाद। इष्ट